नमस्कार, मैं अनमोल आनंद और आप देख रहे हैं संवादिया आपका न्यूज़। मधेली दियारा गांव निवासी साजदा बेगम पति मोहम्मद असगर अली सिंघार पंचायत प्रखंड आलमनगर से पंचायत समिति के पद से चुनाव लड़ेंगे। इस संबंध में आलमनगर प्रखंड संवाददाता नीतीश कुमार ने भावी उम्मीदवार साजदा बेगम एवं मोहम्मद असगर अली से खास मुलाकात कर जाना है चुनाव लड़ने का मकसद। आइए आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हैं संवादिया आपका। नीतीश कुमार की रिपोर्टिंग आलमनगर मधेपुरा से। हम संबंधिया न्यूज से आए हुए हैं। जो मालूम चला जो सिंघार पंचायत से मधेली दियारा गांव से साजदा बेगम और मोहम्मद असगर अली जी के पत्नी हैं, बेगम हैं, जो मालूम हुआ जो पंचायत समिति के संभावित उम्मीदवार के रूप में हैं। और यहाँ आलमनगर में आखिरी चरण में चुनाव होना है, बिगुल बज चुका है। इसमें आप बताइए, जो पंचायत समिति से यदि आप जीत करके आते हैं या मान लीजिए चुनाव मैदान में आए हुए हैं, तो क्या मकसद से आप आए हैं? मकसद मेरा है, पत्रकार नीतीश साहब, मेरा मकसद है पंचायत का विकास करना। सबसे पहला प्राथमिकता होगा। आज तो चुनाव की बारी है, लेकिन शुरू से हम समाज में विगत 20 वर्षों से समाज के लिए करप्शन के खिलाफ में अनशन किए, NH 106 के खिलाफ में अनशन किए, व्यवहार न्यायालय उदाहरण के लिए अनशन किए, विकास के लिए करप्शन के खिलाफ में हमने शुरू से अंत तक आवाज़ उठाई, जिसके चलते मुझे जेल के सलाखों में भी जाना पड़ा। आज जनता के बीच में अगर पंचायत समिति उम्मीदवार के रूप में हम महिला नेत्री साजदा बेगम साहिबा को उतार रहे हैं, तो निश्चित रूप से सिंघार पंचायत के जनता के लिए जनता से कदम मिलाकर चलेंगे, साथ ही उनका विकास करेंगे। चाहे वो उसके विकास में छोटी छोटी काम है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, क्या कहते हैं, वृद्धा पेंशन है, BPL कार्ड है, डॉक्टर के यहाँ काम है, चाहे वो प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ काम है, अंचला अधिकारी के यहाँ काम है, थाना में काम है, SDO साहब के यहाँ काम है। ये सब छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के हम उन जनताओं की आवाज़ को, उनके लिए विकास के लिए जहाँ भी जाना पड़ेगा निश्चित रूप से हम करेंगे। और इतना ही नहीं, हम तो पहले कर चुके हैं। जनता ये सिंघार पंचायत का जानती है कि हमने जो समाज के लिए NH 106 के लिए जो अनशन किया, तो आज से विगत 8 वर्ष पहले 2011-12 में 13 में अनशन किए, 2011 में 12 में 13 में 14 में अनशन किए। तो उसका जीता जगता सबूत है कि अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के लिए हमने अपनी ज़िंदगी में हमने जो अनशन किया, उसमें अपने शरीर का लहू, एक खून, एक कतरा कोई दूसरा आदमी मांगेगा तो नहीं देगा, लेकिन हमने खून भी चढ़ाया है। इस जनते के नाम पर हमने अपने कुर्बानी दिया है। आज भी हम उस जनते के नाम से 6.5 वर्षों के बाद जेल से हम आए हैं, लेकिन आज भी हम संकल्प लिए हैं कि सिंघार पंचायत की जनता ने मुझे, अगर हम आए नहीं हैं, हम अपने से उम्मीदवार बने नहीं हैं, सिंघार पंचायत के जनताओं ने मुझे इजाज़त दिया, मुझे कहा कि आप असगर अली साहब अपने महिला नेत्री साजदा बेगम को आप खड़ा कराइए, इस समाज के इस पंचायत से आप उम्मीदवार बनाइए। हम उसके इजाज़त पर, जनता की इजाज़त पर हम उम्मीदवार बने हैं। आज उनके कदमों से कदम मिला करके इस पंचायत की हम विकास करेंगे। इस पंचायत को हम जो है तस्वीर बदल देंगे, केरला का दूसरा फ्रंट बना देंगे। और निश्चित रूप से इस समाज के लिए हम कटिबद्ध हैं और हम करते रहेंगे। और आपसे पत्रकार साहब, छुपी हुई बातें नहीं है, आप जानते हैं करीब से हम कितना बड़ा जो है जनहित में आंदोलन किए हैं। आज जो है यहाँ के हॉस्पिटल का सवाल हो, चाहे NH 106 का सवाल हो, चाहे व्यवहार न्यायालय उदाहरण का सवाल हो, चाहे गरीब गुरुआ के इंदिरा आवास का सवाल हो, BPL का सवाल हो, पेंशन का सवाल हो, चाहे जातीय जनगणना 2011 का सवाल हो, चाहे ये तमाम मुद्दों पर हमने आवाज़ उठाया। और इतना ही नहीं, इस पंचायत के जो एक हम ऑल इंडिया मुस्लिम दलित महादलित मोर्चा के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आज हम इस पूरे देश के मुसलमानों के लिए, आज जो है दलित मुसलमानों के लिए हमने जो आरक्षण के मुद्दा को हमने उठाया है। विगत 20 वर्षों से आज जो है आर्टिकल 341 आइन के दफ़ा 341
से धार्मिक प्रतिबंध हटा करके पूरे मुसलमानों दलित मुसलमानों को आरक्षण के मुख्य धारा में केंद्र सरकार जोड़े, इसके लिए भी सड़क से लेकर हम संसद तक आंदोलन किए हैं। आज इन गरीबों की आवाज़ को हम निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री के पटल पर रखे हैं। आज जो है इस मुद्दे को हम मुस्तैदी से उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। आज जो है आज मैं बताना चाहता हूँ, एक बड़ी बात है। हम वर्ष 2009 में हमने जो है एक दलित मुस्लिम न्याय रथ यात्रा के माध्यम से हमने एक आवाज़ उठाया था कि आज जो है आरक्षण सिर्फ दलित मुसलमानों को ही नहीं चाहिए। आज आपके समाज में राजपूत है, ब्राह्मण है, भूमिहार है, उसके बाद शेख है, सैयद है, पठान है, उनको भी 10% आरक्षण दे करके जो गरीब आर्थिक रूप से कमजोर है, आर्थिक सामाजिक जिसका कमजोर है, उन लोगों को 10% रिजर्वेशन दे करके आरक्षण के मुख्य धारा में जोड़े। आज वो मेरा मांग जो है वर्ष 2009 में हमने उठाया था। आज जो है भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र जी ने 10% सवर्णों को आरक्षण दिया। ये असगर अली का आंदोलन का देन है। भारत में हम 6 राज्यों का दौरा करके हम देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन हमने सौंपा था वर्ष 2009 में, और इस देश के नेता मोहतरमा सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी हमने ज्ञापन दिया था। आज उसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको जो है लागू कर दिया वर्ष 2018 में। नरेंद्र मोदी को भी इस वक्तव्य के माध्यम से मुबारकबाद देते हैं कि सवर्णों के लिए जो 10% रिजर्वेशन दिया। आज जो है मेरा मांग लंबित है। दलित मुसलमानों का आरक्षण का जो सवाल है, हमारा सवाल है कि भारत की सरकार जो भारतीय संविधान के धारा 341 से धार्मिक प्रतिबंध हटा करके इसको दलित मुसलमानों को आरक्षण के मुख्य धारा में जोड़े। आज जो है ये लंबित मांगों को विगत 20 वर्षों से हम आवाज़ को उठा रहे हैं और इस पर जो है केंद्र की सरकार को करना है। निश्चित रूप से इस आवाज़ को हम उठाते हैं, आगे भी उठाएंगे। बीच में कुछ जो है क्या तकनीकी गड़बड़ी के कारण आज जो मुझे साजिश के तहत फंसा करके जेल के सलाखों में भेजा गया, नहीं तो आज 6-6.5 वर्ष हमारा समाज के बीच में रहते। आज निश्चित रूप से ये आरक्षण का सवाल जो था, आरक्षण का जो मुद्दा था, इस मुद्दे को हम हल करा देते। केंद्र की सरकार को करना है। आप पत्रकार साहब हमारी मुस्तैदी से आवाज़ों को उठाए हैं। यहाँ के मधेपुरा जिला के पत्रकारों ने बाखूबी हमको जानते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम दलित महादलित मोर्चा के हम कन्वेनर हैं। हम इसके बैनर तले आज जो है निश्चित रूप से आइन के दफा 341, भारत के संविधान के धारा 341 और कानून के दफा 341 से धार्मिक प्रतिबंध हटाए जाने के लिए, इसमें मात्र इस अंतर्गत जो है 2 समुदाय बचा हुआ है भारतवर्ष में। जबकि मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं कि जो 4 धर्म के मानने वालों पर 1950 में धार्मिक प्रतिबंध लगा था, उसमें से पहला था सिख, दूसरा था बौद्धिस्ट, तीसरा था ईसाई, चौथा था मुस्लिम। चारों पर यह प्रतिबंध था और इस प्रतिबंध के लिए 1956 में सिख जाति के लोगों ने आंदोलन किया, उसे भारत की सरकार ने दे दिया। 1990 में बौद्धिस्टों ने आंदोलन किया, उससे हटा करके उसको आरक्षण दे दिया। बच गया ईसाई और मुस्लिम। ईसाई और मुस्लिम का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। आज जो उस नेतृत्व को आपका असगर अली, आपका इस समाज का बेटा, आपका भाई, आज जो है आपका नेता असगर अली, इस आवाज़ को हम अपने गुर्बत की जिंदगी काट रहे रहते हुए भी हम गरीबों के सवाल को, आज जो देश के 12.5 करोड़ उन बेजुबानों की आवाज़ को हम मुस्तैदी से सड़क से लेकर संसद तक जो है आवाज़ उठाते हैं। और इस लड़ाई को निश्चित रूप से अगर इस जनता ने मुझे ताकत दिया तो निश्चित रूप से इसको कानून के दफा 341 से प्रतिबंध हटवाकर इसको आरक्षण के मुख्यधारा में जुड़वाएंगे। इसी लड़ाई को हम मुस्तैदी से लड़ते हैं। फिर भी इसके अतिरिक्त समाज के भी लोग जो है आज जो है छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हम उस पर भी अमल करते हैं। इसी समाज में पैदा हुए हैं, इसी समाज में लंगे टहले हैं, इसी समाज से आज नेता हम बने हैं। तो निश्चित रूप से सभी जाति, सभी धर्म के लोगों के लिए हमने जो आंदोलन किया, कुर्बानी दिया, आज सभी की आवाज़ हम बने हुए हैं। आज हमारे सिंघार पंचायत की जनता ने इजाज़त दिया तो मैं मोहतरमा साजिदा बेगम साहिबा को हम महिला नेत्री में
साहिदा बेगम को हमने पंचायत समिति से लड़ाएंगे। इस जनता का जो है विकास करेंगे और जो है विकास का जो है दरिया बहेगा इस पंचायत में। आज जो गुंडा राज चल रहा था इस पंचायत में, ये गुंडा राज खत्म होगा, घूसखोरी खत्म होगा। आज जो है विकास का नदियां बहेगी और इसमें आम और अवाम तमाम से हम अपील किए हैं, सभी लोग हमारे साथ आ रहे हैं। साहिदा बेगम को पंचायत समिति में अपार मतों से ये लोग जिताएंगे हम। और आप लोगों से ज़्यादा क्या कहना चाहेंगे, आज जो है आज एक बहुत अच्छा दिन है, ये मैं बताना चाहता हूँ। हजरत पैगंबर नबी साहब का जन्म दिवस है। इस मौके पर आज जो है इस मुसलमानों ने पूरा जो है हर्ष उल्लास के साथ हर साल के भांति आज जो है मतलब ये जश्न मिलादुन नबी का कार्यक्रम मनाया। आज जो है जुलूस निकाला, इसमें जो है तमाम लोग खुशियों का इजहार किया। आज उस मौके पर मैं घोषणा करता हूं, साहिदा बेगम आपके सिंघार पंचायत की महिला पंचायत समिति भावी उम्मीदवार महिला नेत्री साहिदा बेगम को लोगों का अपार समर्थन है। सभी जाति सभी धर्म के लोग इसको वोट देने के लिए तैयार है। आप संवाददाता हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूं, न्याय लोकतंत्र प्रजातंत्र में आप चौथा स्तंभ है। आप चौथा स्तंभ है। आप निश्चित रूप से समाज की कुरीतियों को, समाज में भ्रष्टाचारियों की, समाज में भ्रष्ट लोगों की आवाज़ को उठाते रहें। सच्चे और ईमानदार और वफादार आपका असगर अली है। हम सब दिन सदियों से, जब से हमने राजनीतिक जीवन में आया, हमने सब दिन आवाज़ को बुलंद करते आया। आज तक जो है हम कभी भी मुंह नहीं मोड़े हैं। जेल के सलाखों से आए तब भी हम आज जो है भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास गए थे, तो हम 7 वर्ष वनवास काट करके आए हैं। आज समाज से कदम मिला करके हम चलने को तैयार हैं। आज उसी तरह से इसी तर्ज पर एक और भी बातें हम बता दूं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत जुलेखा साहिबा की एक वाकया है। हमारे इस्लाम के मानने वालों ने तो समझते होंगे, लेकिन औरों को भी, उन्होंने भी कोई कसूर नहीं किया था, उसे भी 7.5 वर्ष कैद में रहना पड़ा था। लेकिन सच्चाई की जीत होता है। आज हम सच्चाई की हमारी जीत हुई है। हमें तो फंसा कर भेजा गया, लेकिन भगवान ने और अल्लाह ने मुझे फिर इस समाज में आपके बीच भेजा है। हम सबों से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। आप इस बातों को निश्चित रूप से पटल पर रखें। पत्रकार नीतीश साहब, हम जनता के हित में चाहे जितनी भी कुर्बानी देना पड़े, खून का कुर्बानी दिए, जान का कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस जनता के लिए आवाज़ उठाने से कभी हम परहेज नहीं आ सकते हैं। जब तक इस शरीर में जान है, जब तक शरीर में खून रहेगा, तब तक हम इस जनता की आवाज़ को निश्चित रूप से पटल पर रखेंगे। तो ये जो है पंचायत समिति का जो है, पंचायत समिति से जो भी मान लीजिए फंड आते हैं या यदि जीत करके आप आते हैं, तो उसमें युवाओं के लिए आप क्या कीजिएगा? युवाओं को जो बेरोजगारी अभी युवाओं के अंदर है, उसको बेरोजगारी को हम दूर करेंगे। बेरोजगारी भत्ता अगर दिलाने की बात होगी गवर्नमेंट से, तो बेरोजगारी भत्ता उसे दिलाएंगे। उसके बाद जो है मनरेगा में जो सुविधाएं मिली है, वह युवाओं को, जो बेरोजगार है वैसे युवाओं को हम रोजगार देंगे। उसे शिक्षा से प्रेरित करेंगे। ठीक है, उसे काम देंगे। हम सिंघार पंचायत में मनरेगा का काम चलेगा, उसमें काम देंगे। उनका युवाओं का जो भी उसका ऋण होगा, बेरोजगारी भत्ता होगा, ये सारे चीज़ उसको युवाओं को हम देंगे। युवाओं के उत्थान के लिए हम पहले भी आवाज़ उठाए थे। नेपाल के सीमा पर जा कर के हम सरकार से आवाज़ दिए थे कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता चाहिए। शिक्षित बेरोजगार को जो है शिक्षा लोन चाहिए, उसको लोन दे करके किसानों को लोन दिलवाएंगे। मजदूरों को कार्ड बनवाएंगे, श्रम कार्ड बनवाएंगे, उसको मजदूरी देंगे समय पर। आज ये लोग मजदूरों का मजदूरी खा जाते हैं। ये सब मेरे पंचायत समिति बनने के बाद ये सब धंधा नहीं चलेगा, बिल्कुल हम बंद करा देंगे।
ये तो मैं नीतीश कुमार संबंधिया न्यूज से मैं आखिरी चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर के विजिट कर रहे थे सिंघार पंचायत के मधेली दियारा गांव में। तो वहां भी पता चला कि जो लोगों का आपके ऊपर डिमांड है जो जीत करके आवे और अच्छे काम को करें और रखें। धन्यवाद। इसी के साथ हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दे, फिर बेल आइकॉन घंटी दबा दे ताकि हर ताजी खबर आपके पास सबसे पहले पहुंचे एवं इस न्यूज़ को दूसरों को भी शेयर कर दे जिससे अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके।